नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस श्रृंखला में जिसमें मैं अपना शोध पत्र आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो संस्कृत की प्राचीनता, संस्कृत की वैज्ञानिक महत्ता और हिरण्यगर्भा शब्द जो ऋग्वेद से लिया गया है उसको हिग्स बोसॉन और क्वांटम फिजिक्स के समतुल्य साबित करने की चेष्टा है, और जिसका शीर्षक है विशाल खजाने की भाषा है संस्कृत, हिरण्यगर्भा, हिग्स बोसॉन कण और क्वांटम भौतिकी के समतुल्य है। ये रिसर्च पेपर मैंने पिछले 7-8 सालों में लिखा है, जिसको मुझे एक क्वांटम फिजिक्स और वेदांत विज्ञान की कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर्स वगैरह भी आए थे, उसमें प्रेजेंट करना था। मैं जा नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जैसा मैंने बताया था, ये एक तत्कालीन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आईआईटी में दिए गए भाषण से प्रेरित होकर लिखा गया। वहाँ से मैंने शुरुआत की जब वे थे मंत्री, जिसमें उन्होंने मेरे एक इंटरनेट सोसाइटी में प्रकाशित लेख का उद्धरण दिया था, और जिसमें फिर द वायर मैगजीन ने एक हस्ताक्षर कैंपेन शुरू किया था वामपंथी इतिहास का, भाषाविदों का। इसका अगला शीर्षक है संस्कृत एक जीवित भाषा है, प्राचीन और आधुनिक दोनों। बहुत से लोग, यदि नहीं तो अधिकांश लोग, तो जो संस्कृत भाषा के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, गलत धारणा के तहत हैं कि संस्कृत एक मृत भाषा है। ये केवल भारत के प्राचीन ग्रंथों में मौजूद है, जबकि सच्चाई ये है कि संस्कृत भाषा बहुत जीवंत है और सैकड़ों नहीं तो हजारों लोगों द्वारा दैनिक व्यवहारिक भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। संस्कृत जानने वाले और दैनिक जीवन में इसका उपयोग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि कई बात यह है कि अधिकांश आधुनिक भाषाओं की तुलना में दैनिक जीवन में संस्कृत बोलने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी ये इस भाषा को प्राचीन और आधुनिक दोनों घोषित करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। संस्कृत व्याकरण एक ही समय में बहुत व्यवस्थित और लचीला है। इसमें नए शब्द बनाने के नियमों का पूरा सेट शामिल है, ताकि भाषा सभी प्रकार के आधुनिक विचारों, अवधारणाओं, आविष्कारों और विकासों को शामिल करने के लिए आसानी से विस्तारित हो सके। खूबसूरती ये है कि आधुनिक संस्कृत प्राचीन भाषा से उतनी भिन्न नहीं है। ये वही भाषा है, इसका व्याकरण और संरचना समान है, और अंतर केवल शैली और आधुनिक शब्दों के जोड़ का है। किसी भी अन्य भाषा की तरह समय के साथ परिवर्तन होते हैं। शब्दों के कुछ रूपों का उपयोग कम हो रहा है, जबकि अन्य का उपयोग बढ़ रहा है। व्याकरण के कुछ पहलू अधिक हद तक व्यक्त होते हैं, जबकि अन्य अधिक निष्क्रिय हो जाते हैं। अब हम एक बात पर और चर्चा करेंगे कि क्या संस्कृत सीखना सचमुच में बहुत कठिन है। बहुत से लोगों की ये धारणा हो सकती है कि संस्कृत सीखना बहुत कठिन है। इसका मुख्य कारण ये है कि इसे ठीक से नहीं पढ़ाया गया है, और इसका संबंध इस गलत धारणा से है कि ये बोली जाने वाली भाषा नहीं है। कठिन नहीं है ये, इसके विपरीत ये आसान और मज़ेदार हो सकता है। निसंदेह कुछ लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा सीखने में कठिनाई हो सकती है। ये सब व्यक्तिगत सीखने की क्षमता, उम्र आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यदि हम व्यक्तिगत सीखने की क्षमता को एक तरफ रख दें, तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जो कोई भी अन्य भाषा सीख सकता है, वो संस्कृत सीख सकता है, और संस्कृत सीखना किसी भी अन्य भाषा को सीखने से अधिक कठिन नहीं है, बशर्ते कि हम प्राकृतिक तरीके से संस्कृत सीखें, जो हमें भाषा के जीवंत प्रवाह को आत्मसात करने की अनुमति देता है। संस्कृत अत्यंत प्राचीन भाषा है, परंतु ये मरी नहीं है, ये बहुत अधिक और जीवंत है। संस्कृत को दैनिक
संस्कृत का अध्ययन कठिन हो सकता दैनिक संस्कृत का अध्ययन कठिन हो सकता है यदि सीखने की प्रक्रिया केवल शुष्क व्याकरणों के नियमों को समझने और याद रखने और अनुवाद अभ्यास में उनके अनुप्रयोग पर आधारित है, जिसे हम व्याकरण अनुवाद विधि कह सकते हैं। इस तरह की पद्धति से किसी भी भाषा को सीखना कठिन हो गया है और ये दुनिया भर में कम लोकप्रिय होती जा रही है। दूसरी ओर यदि सीखने की प्रक्रिया भाषा के जीवंत प्रवाह के संपर्क पर बनी है और यदि आत्मसात की गई भाषा व्याकरण के प्रासंगिक पहलुओं को सीखने का आधार और मानदंड बन जाती है तो संस्कृत सीखना आसान और मज़ेदार हो सकता है। कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि व्याकरण सीखना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके विपरीत व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समय पर और सही समय पर और उचित तरीके से सही खुराक में सीखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा के जीवंत प्रवाह को संभालने की बढ़ती क्षमता व्याकरण सीखने का आधार होनी चाहिए, ना कि इसके विपरीत। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बात केवल संस्कृत के संबंध में ही सच नहीं है, ये हर भाषा के लिए है। आज दुनिया में भाषा सीखने की सबसे सफल प्रणालियाँ ऐसे विचारों पर आधारित है क्योंकि अनुभव से पता चला है कि भाषा को प्राकृतिक तरीके से सीखना चाहिए। सभी संभावित तरीकों से भाषा के जीवंत प्रवाह के बार बार संपर्क में आना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर हम रुक कर इस बारे में सोचें कि हमने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी, क्या हमने व्याकरण के नियमों को समझने और याद रखने से शुरुआत की? क्या हमें याद करने के लिए शब्दावलियों की लंबी सूची दी गई थी? क्या कभी किसी ने हमें मौखिक जड़ों की अवधारणा और शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बताया? जाहिर तौर पर नहीं। हमने बस भाषा सुनी और फिर बोलने की कोशिश की। हमने सुना और हमने दोहराया। कभी कभी हमें सुधारा गया, लेकिन कई बार हमने स्वयं को सुधारा। और हमने व्याकरण का अध्ययन कब शुरू किया? जब हमने पहले से ही भाषा में काफी हद तक महारत हासिल कर ली थी। इसलिए संस्कृत सीखने को आसान और मनोरंजक बनाने के लिए हमें बस इतना करना है कि जिस प्राकृतिक तरीके से हमारा दिमाग नई चीज़ें सीखता है उस पर ध्यान देकर अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें। उचित समय और सही तरीके से सीखने के विभिन्न पहलुओं पर जोर देना चाहिए और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्राचीन ऋषि वास्तविकता के दृष्टा जो अपने आंतरिक स्थान में वैदिक भजनों के प्रवाह को पहचानते थे, वेद से बहुत विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम थे, जिसे उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में ज्ञान की संपूर्ण प्रणालियों में विस्तारित किया। समय की आवश्यकता और समाज में लोगों की समझने की क्षमता के अनुसार ज्ञान की विभिन्न प्रणालियां अस्तित्व में आईं। प्राचीन वैदिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के क्षेत्र को ले सकते हैं। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान या जीवन की अवधि का ज्ञान। भारत की प्राचीन संस्कृति में संस्कृत को ब्रह्मांड के अंतरतम क्षेत्रों में विद्यमान एक शाश्वत भाषा माना जाता था। एक ऐसी भाषा जिसके घटक सृष्टि के निर्माण खंडों का निर्माण करते हैं। वेद के जो सूक्त है वो संस्कृत भाषा के पहले अभिलेख है। वे संपूर्ण प्रकट ब्रह्मांड का उन्हें स्रोत माना जाता है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है और ये इस विचार को दर्शाता है कि वेद के संस्कृत भजन प्रकृति की बुद्धि की समग्रता की अभिव्यक्ति हैं। ब्रह्मांडीय चेतना के मौलिक क्षेत्र में सभी पदार्थों और ऊर्जा से परे विद्यमान अव्यक्त बुद्धि की अभिव्यक्ति। भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत भाषा की ध्वनियों का गहरा उपचारात्मक प्रभाव माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में ध्वनियों के अनुक्रमिक प्रवाह का उपचार प्रभाव न केवल मन और शरीर को संतुलित करता है, बल्कि समग्र रूप से समाज की सामूहिक चेतना में सद्भाव पैदा करने के लिए भी आगे बढ़ता है। एक तरह से यह इस विचार का स्वाभाविक विस्तार है कि वैदिक भजनों को सृष्टि के अपरिवर्तनीय नियमों की अभिव्यक्ति माना जाता है, जो ब्रह्मांडीय चेतना के अव्यक्त क्षेत्र में मौजूद है। चूंकि ब्रह्मांडीय सामंजस्य की ये अभिव्यक्तियां वैदिक संस्कृत भाषा में प्रवाहित होती हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि संस्कृत ध्वनियों के कुछ अनुक्रमों का उपयोग उपचार और संतुलन बहाल करने और मानव चेतना को उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए किया जाएगा। एक दिलचस्प बात यह है कि संस्कृत ध्वनियों के लाभकारी प्रभाव का अनुभव करने के लिए अर्थ को समझना आवश्यक नहीं है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि संस्कृत में ध्वनि और अर्थ के बीच, नाम और उसके द्वारा दर्शाए गए रूप के बीच एक विशेष संबंध होता है। संस्कृत में ध्वनि और अर्थ को दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही माना जाता है। बहुत से लोग, यदि अधिकांश लोग जो संस्कृत भाषा के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, वो ये मानेंगे कि संस्कृत जानने वाले और दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि कई बच्चे अपनी मातृभाषा के रूप में संस्कृत के साथ बड़े हो रहे हैं। ये सच है कि अधिकांश आधुनिक भाषाओं की तुलना में दैनिक जीवन में संस्कृत बोलने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये इस भाषा को प्राचीन और आधुनिक दोनों घोषित करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। तो ये दूसरे एपिसोड में मैंने आपको संस्कृत की प्राचीनता, उसको कैसे सीखा जाता है, और ये प्रूव किया कि संस्कृत एक मृत भाषा नहीं है, एक जीवंत भाषा है था। ये रिसर्च पेपर, ये शोध पत्र 30 पन्नों का है, तो इसमें 5 एपिसोड लग सकते हैं। तो ये दूसरा एपिसोड है, अभी 3 एपिसोड या 2 एपिसोड और लग सकते हैं, 4-5 जैसा मैंने कहा था। तो इस पर डिस्कशन चलेगा और इसको मैं शेयर करूंगा, जहां जहां तक मैं शेयर कर सकता हूं दुनिया भर में इसको भेजूंगा, जिससे संस्कृत भाषा का और जो संस्कृत वैदिक काल का विज्ञान है, जिसमें हिरण्यगर्भा, द गोल्डन वूम्ब या गोल्डन एग, इसको बताया गया है, जिसके बारे में कि वो सृष्टि का मूल तत्व है, उसके बारे में स्थापित हो, ये बात मेरी साबित हो, जो मैंने शोध पत्र के शीर्षक विशाल खजाने की भाषा है संस्कृत, हिरण्यगर्भा, हिग्स बोसान कण और क्वांटम भौतिकी के समतुल्य है, इस बात की स्थापना हो। तो इस में संस्कृत के बारे में, संस्कृत की प्राचीनता के बारे में, संस्कृत के वैज्ञानिक महत्व के बारे में, और हिरण्यगर्भा जो शब्द ऋग्वेद का है और जिसका मतलब होता है गोल्डन एग या गोल्डन वूम्ब, और जिससे वेद ये मानता है कि संसार की उत्पत्ति हुई, उसको हिग्स बोसॉन और क्वांटम फिजिक्स के समतुल्य स्थापित करना इस शोध पत्र का ध्येय है, उद्देश्य है, जिसका शीर्षक है विशाल खजाने की भाषा है संस्कृत। संस्कृत एक मृत भाषा नहीं है, हिरण्यगर्भः हिग्स बोसान कण और क्वांटम भौतिकी के समतुल्य है। और इसको मैंने पिछले 7-8 सालों में शोध करके लिखा है, कि भूमिका के बारे में बताया, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताया, शोध के तरीके के बारे में बताया, लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताया, रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में बताया, और ये बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, हिरण्यगर्भा शब्द का मतलब क्या होता है, कौन से लोग हैं जिन्होंने संस्कृत के उन्नति में योगदान दिया, संस्कृत की प्राचीनता कैसे है, क्या उसके जो वेदों में कहा गया है उसके क्या कहा गया, इसके बारे में कितने दर्शन होते हैं, कितने वेद होते हैं, आयुर्वेद क्या है, संस्कृत की ध्वनियां किस तरह रोग के उपचार में कारगर होती हैं। हम हिरण्यगर्भा सूक्त की बात करेंगे। हिरण्यगर्भा ऋग्वेद के सूक्त में लिखा गया है कि ईश्वर ने सबसे पहले खुद को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में प्रकट किया, सभी चीजों को इसमें शामिल किया, जिसमें उनके भीतर की हर चीज, सामूहिक समग्रता, जैसे कि पूरी सृष्टि शामिल थी, इसे सर्वोच्च बुद्धिमत्ता के रूप में स्वीकार किया। हिरण्यगर्भा सूक्त क्या कहता है, या प्राणतो निमिषतो महित्वा का इद्राजा जगतो बभूव
या द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य महा हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसायनः सहाहुः। यस्य महा परादिशौ यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। एन द्यौरुग्रा पृथिवी चादृढ़ा एन स्वा अस्तभितम एन नाकः यौ अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपो हि यदा बहितिर्विश्वमान गर्भ दधान जयन्तरग्न अग्निमा ततो देवानं संवर्तता सुरेका कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य आपो महिना पर्यपश्य पदा दक्षं दधा जनयन्तिर्यज्ञमा यौ देवेश्व अश्वधि देवा एकै असिता कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानो महिसंजिन्ता या पार्थिव वा यौ वा दिव्य सत्य धर्म यजमानः यश्च द्विपदश्चतुष्पदा बहितिर्जना कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापते न तदा तव देतान्यनौ विश्व जातानि परिता बभू यत्कामास्ते जुहुम् अस्तानानास्तु वयं सयामा पतयो रणायम्। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीद् सादाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। शुरुआत में दिव्यता अपने वैभव में थी, जो भूमि आकाश जल अंतरिक्ष और उसके नीचे के एकमात्र भगवान के रूप में प्रकट हुई थी, और उसने पृथ्वी और आकाश को बनाए रखा था। वो कौन सा देवता है जिसकी पूजा हम अपनी भेंटों में करेंगे? ये वही है जो अपनी महानता से श्वास लेने और देखने वाला एक राजा बन गया, जो मनुष्य और पक्षी और जानवरों का भी भगवान है। वो कौन सा देवता है जिसकी पूजा हम अपनी भेंटों से करेंगे? वेद कहता है ये वही है जिसके तेज से बर्फ से ढके पहाड़ उठे और नदी के साथ समुद्र फैल गया। उसकी भुजाएं आकाश की भुजाएं हैं। वो कौन सा देवता है जिसकी पूजा हम अपनी भेंटों से करेंगे? ये वेद कहते हैं ये वही हैं जिसके द्वारा स्वर्ग शक्तिशाली है, पृथ्वी स्थिर है, प्रकाश और आकाश की तिजोरी को स्थिर किया है। वो बीच में बादलों के क्षेत्र में भरा हुआ है। वो कौन सा देवता है हम जिसको अपनी पूजा भेंट करेंगे? ये वही है जिसकी कृपा से प्रकाश में रखे गए स्वर्ग और पृथ्वी ऊपर देखते हैं, मन से उज्जवल होते हैं, जबकि उनके ऊपर उगता हुआ सूर्य चमकता है। वो जब शक्तिशाली जल सार्वभौमिक जो अणु है जीवन की लौ पैदा करते हुए आए, तब देवताओं की एक आत्मा ने वहां सामंजस्य स्थापित किया। ये वो है जिसने अपनी शक्ति से जल का सर्वेक्षण किया, कौशल प्रदान किया और पूजा की रचना की। वो देवताओं का एकमात्र भगवान है। विश्व की माता वो हमें नष्ट ना कर दे, जिसने सत्य को अपने नियम के रूप में अपनाकर स्वर्ग बनाया और विशाल तथा सुंदर जल उत्पन्न किया। सृष्टि के स्वामी जो कुछ भी अस्तित्व में आया है वो सब आपके अतिरिक्त किसी अन्य में व्याप्त नहीं है। वो हमारा हो, जिसके लिए हमारी प्रार्थना हो, हम अनेक खजानों के स्वामी बने। जिसने कठोर स्वभाव वाली धरती और जिसने इस अंतरिक्ष का निर्माण किया, वो कहता है कि सृष्टि की रचना एक सुनहरे अंडे या सुनहरे कण से हुई, जिसे सुनहरा गर्भाशय या सुनहरा अंडा भी कहते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत भाषा की ध्वनियों का गहरा उपचारात्मक प्रभाव माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में ध्वनियों के अनुक्रमिक प्रवाह का उपचार प्रभाव न केवल मन और शरीर को संतुलित करता है, बल्कि
समग्र रूप से समाज की सामूहिक चेतना में सद्भाव पैदा करने के लिए भी आगे बढ़ता है। एक तरह से ये विचार का स्वाभाविक विस्तार है कि वैदिक भजनों को सृष्टि के अपरिवर्तनीय नियमों की अभिव्यक्ति माना जाता है। जो ब्रह्मांडीय चेतना के अव्यक्त क्षेत्र में मौजूद है। चूंकि ब्रह्मांडीय सामंजस्य की ये अभिव्यक्तियां वैदिक संस्कृत भाषा में प्रवाहित होती हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि संस्कृत ध्वनियों के कुछ अनुक्रमों का उपयोग उपचार और संतुलन बहाल करने और मानव चेतना को उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए किया जाएगा। एक दिलचस्प बात यह है कि संस्कृत ध्वनियों के लाभकारी प्रभाव का अनुभव करने के लिए अर्थ को समझना आवश्यक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्कृत में ध्वनि और अर्थ के बीच, नाम और उसके द्वारा दर्शाए गए रूप के बीच एक विशेष संबंध होता है। संस्कृत में ध्वनि और अर्थ को दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही माना जाता है। दूसरे शब्दों में संस्कृत की ध्वनियां अपने कंपन आवृत्ति के स्तर पर ही अर्थ के गुणों को धारण करती हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थ समझे बिना भी संस्कृत श्लोकों का जप करना या सुनना, या ध्यान प्रक्रियाओं में छोटे मंत्रों को दोहराना, या यहाँ तक कि संस्कृत वर्णमाला के प्रवाह का उच्चारण करना मन और शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव से हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि केवल संस्कृत भजन छंद या मंत्रों को सुनने या पढ़ने से गहरा सुखदायक उपचार और पुनर्जीवन प्रभाव पड़ता है। हमारा ये भी अनुभव रहा है कि संस्कृत सीखने से ऐसे पाठों का प्रभाव बढ़ जाता है। ये उचित उच्चारण सुनिश्चित करता है जो ध्वनियों के सामंजस्यपूर्ण और संतुलित प्रभाव पैदा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही हम पाठ नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं, भाषा के प्रवाह को समझना ध्वनियों में निहित गहरे अर्थों को धीरे धीरे समझने का एक अतिरिक्त आनंद प्रदान करता है। ब्रितानी सरकार के समय भारत में रहने वाले इंग्लैंड के महान संस्कृत विद्वान सर जॉन वुडरो उर्फ आर्थर एवलान के कार्यों में प्राचीन ग्रंथों के सुंदर वर्णन है जो संस्कृत भाषा की ध्वनियों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ऊर्जा शरीर के केंद्र, जिन्हें चक्र कहा जाता है, उनमें होती है। संस्कृत वर्णमाला की ध्वनियों के विशिष्ट अनुक्रम सहित विभिन्न संस्कृत मंत्रों को ऊर्जा शरीर के गोलाकार केंद्रों की आंतरिक संरचना के हिस्से के रूप में वर्णित किया गया है। वेद की उपचारात्मक भूमिका। वेदों की खोज सबसे पहले प्राचीन ऋषियों, वास्तविकता के दृष्टा ने अपनी शुद्ध चेतना के आंतरिक स्थान में की थी। उन्होंने ध्वनि के माध्यम से वैदिक सूत्रों को व्यक्त किया और वेद को सीखने और बनाए रखने और उसके उपयोग के लिए परंपराओं का निर्माण किया। पीढ़ियों के पारंपरिक वैदिक विशेषज्ञों का प्राथमिक कार्य वैदिक भजनों के दैनिक पाठ के माध्यम से समग्र रूप से समाज में शांति, सद्भाव और प्रगति को बढ़ावा देना था। पाठ जो प्रकृति की बुद्धि की अंतरतम मूल को छूने और जीवंत करने के लिए जाने जाते थे, उनसे उपेक्षा की गई कि वे अपने चेतना को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए योग और ध्यान तकनीकों का उपयोग करते रहें ताकि उनकी पाठ शक्तिशाली और प्रभावी हो। जैसे एक इंजीनियर अपने आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट का हवाला देकर किसी इमारत का नवीनीकरण और रखरखाव कर सकता है, और जैसे एक मैकेनिक मैनुअल का हवाला देकर मशीन की मरम्मत और रखाव कर सकता है, वैदिक विशेषज्ञ जानते थे कि सभी स्तरों पर जीवन को कैसे ठीक किया जाए और कैसे बनाया रखा जाए। वैदिक भजनों की संस्कृत ध्वनियां ये क्या होती हैं? वैदिक पंडितों को न केवल दैनिक वैदिक पाठ सौंपा गया था, बल्कि वे विशिष्ट उपचार प्रक्रियाओं और समारोहों में भी लगे हुए थे, जो समस्याओं को हल करने और उनसे बचने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेदों का ज्ञान दूसरों में बांटते थे।
यहाँ विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की कुछ पूजा मंत्र दिए गए हैं, जिनमें मैं हनुमान बाहुक स्वस्ति वाचन शिव के मंत्रों और भजनों का जाप कर रहा हूँ। अष्टोत्तर नाम स्तोत्रम, काशी विश्वनाथ स्तोत्रम, विश्वेश्वर स्तोत्रम, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती, राम गणेश शिव सरस्वती हनुमान की पूजा और राम रक्षा स्तोत्र के साथ रामचरितमानस का पहला श्लोक और स्वस्ति वाचन मंत्रों का जाप कर रहा हूं। और ये पूरा जब ये YouTube लिंक दिया गया है, ग्लोबल टीवी का एक एपिसोड है, मैं इंफॉर्मेशन आइकॉन में उसको जोड़ूंगा और जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भगवान शिव की पूजा आप 1000 नामों से कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय और ऊर्जा लगती है। इस YouTube लिंक में मैं स्वस्ति वाचन मंत्र का जाप कर रहा हूँ, शिव अष्टोत्तर नाम स्तोत्रम का जाप कर रहा हूँ, काशी विश्वनाथ स्तोत्रम और विश्वेश्वर स्तोत्रम का जाप कर रहा हूँ। इसका आइकॉन भी इसमें दे दिया जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सुनाई पड़ेगा। इसके बाद संपूर्ण दुर्गा सप्तशती, जिसका जाप मैंने नवरात्रि 2023 में किया था, दिव्य अथर्व शीर्षम का जाप करने के बाद नवरात्र में दुर्गा पाठ, प्रथम अध्याय का जाप दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और चतुर्थ अध्याय का जाप, ये भी 2023 के नवरात्रि में, त्रयोदश अध्याय, एकादश से त्रयोदश अध्याय दुर्गा मानस की पूजा और दिव्य अथर्व शीर्ष के साथ साथ दुर्गा मानस पूजा, ये इस एपिसोड में इस एपिसोड में नहीं बल्कि जो आइकॉन आपको ऊपर दिखाई देगा उसमें है। चैत्र रामनवमी भगवान राम का अवतरण दिवस है। अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। इसमें